नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ, शुरुआत तो दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी धीमी की और पहले 2 ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, मैच के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा के खिलाफ ओवर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बीच अब ऑस्ट्रेलियाई टीम रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी और दोस्तों, इसी बीच मैच के 5वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले कवर की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी बैकफुट पंच करते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और इसका फायदा आज काफी बेहतरीन तरीके से ट्रेविस हेड उठाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के 6ठे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ भी ट्रेविस हेड ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले में काफी तूफानी अंदाज अब ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी से देखने को मिल रहा था, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और मैच के 7वें ओवर में अपने दूसरे तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। लेकिन मानो जैसे शुभमन गिल का यह फैसला उन पर ही उल्टा साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जहां पर पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पटकी हुई गेंद पर आसमानी जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब तक गेंदबाजी आक्रमण पर समय समय पर बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज अब टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कारगर साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के बाद अगले ओवर में हर्षित राणा की भी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा मिचेल मार्श ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इस ओवर में भी लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मानो जैसे रनों की बरसात अब पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से देखने को मिल रही थी, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों, ये अंतिम ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर उनको कवर की ओर जोरदार उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। लग रहा था यह ओवर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अब बड़े ओवर में तब्दील करेंगी, लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर यानी दूसरी ही गेंद पर तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे ट्रेविस हेड को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी को यहीं तोड़ दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड इस तीसरे वनडे में 29 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, ट्रेविस हेड के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट और इसके कुछ देर बाद पावर प्ले का 10 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। आपको बता दें, पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 के रन रेट से 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, ट्रेविस हेड के रूप में विकेट गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब ऑस्ट्रेलिया टीम को पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट को अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए शानदार खेल दिखाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, 10 ओवर होते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और अपने तेज गेंदबाजों को हटाकर अपने स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, इन दोनों ही गेंदबाजों ने अपने घूमती गेंद में इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तंग कर दिया। बता दूं, भले ही पावर प्ले में काफी तेज गति से ऑस्ट्रेलिया टीम रन बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन स्पिनर खेल में आने के चलते अचानक से अब ऑस्ट्रेलियाई टीम की रन गति काफी धीमी हो गई।
इस कारण दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए अब हर ओवर में मैदान पर नजर आ रहे थे। मात्र इक्का दुक्का ही रन ऑस्ट्रेलिया हर ओवर से बना पा रही थी, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ते जा रहा था और इसी दबाव में सेट हुए बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श गलती कर बैठे और मैच का 17वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने मिचेल मार्श को 41 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों खराब शुरुआत के बावजूद अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण काफी ज्यादा जल्लोश विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अब निराश होकर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैट रेंच पर अब 2 विकेट गिरने का दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ विकेट मिलने के चलते टीम इंडिया के गेंदबाज कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी। इस कारण दोस्तों इसके बाद मैथ्यू शॉट और मैट रेंच ने धीमी बल्लेबाजी करने ही सही समझी। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह रही कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद अपने धैर्य को नहीं खोया और कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लगने लगा ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब धीमी गति से ही सही लेकिन एक साझेदारी निभाएंगी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही मैच का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल कर डाला, जहां पर उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट ने नीचे बैठकर जोरदार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और कवर पर खड़े सीधे विराट कोहली के हाथों में चली गई। और दोस्तों विराट कोहली ने भी बिना किसी गलती के मैथ्यू शॉट का कैच लपका और एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को दे दिया। आपको बता दें मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों विराट कोहली के बेहतरीन फील्डिंग के चलते एक बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को हासिल हो चुका था। जी हां, क्योंकि मैथ्यू शॉट ने जरा हुआ शॉट काफी जोरदार था, लेकिन विराट कोहली ने इसको इतना आसान तरीके से लपक की जिसे देख सभी भारतीय प्रशंसक भी विकेट गिर जाने के बाद कोहली किनारे मैदान पर लगाते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया की गेंदबाजों का सामना करने ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी। परंतु दोस्तों परिस्थितियों को देख मैथ्यू शॉट के झटके ने अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। जी हां, क्योंकि इसके बाद रन मानो जैसे पूरी तरीके से थम गए। इक्का दुक्का भी काफी मुश्किल से अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से नजर आ रहे थे, खास करके एलेक्स कैरी से, जो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे और स्ट्राइक भी रोटेट करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस कारण दोस्तों अब एक बार फिर से प्रेशर में ऑस्ट्रेलियाई टीम जाने लगी थी। परंतु तभी लंबे समय यानी करीबन 50 गेंदबाज अंततः मैट रनशो ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट चढ़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद एलेक्स कैरी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में चली गई। लेकिन खराब फील्डिंग के चलते प्रसिद्ध कृष्णा ने यह कैच गवा दिया और एक बड़ा जीवन दान एलेक्स कैरी को प्राप्त हुआ। और दोस्तों इसी जीवन दान का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर एलेक्स कैरी ने जोरदार प्रहार किया और कुलदीप यादव की गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधे चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों संघर्षपूर्ण लेकिन अब एक सूझबूझ के साथ पारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण रन जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। और कुछ ही देर बाद शानदार लय में नजर आ रहे मैट रेंच ने भी भारत के खिलाफ अपने 50 रन पूरे कर लिए। दोस्तों धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिसे देख अचानक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर अपने तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा को बुलाया। और दोस्तों हर्षित राणा ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित करते हुए अपने गेंदबाजी से जौहर मचा दिया और जीवन दान मिलने वाले एलेक्स कैरी को अपने तूफानी गेंद में फंसाया और सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें एलेक्स कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों भले ही कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे, लेकिन मैदान पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था कि विराट कोहली समय समय पर शुभमन गिल को फील्डिंग में और साथ ही गेंदबाजी में बदलाव करने के निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। और इसका फायदा अब देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब विपक्षी टीम अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनोली। दोस्तों अंतराल समय से ऑस्ट्रेलिया को झटका देने के चलते अब टीम इंडिया के गेंदबाजों का वर्चस्व मुकाबले पर देखने को मिल रहा था।
क्योंकि 35 ओवर का अब तक खेल पूरा हो चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब तक 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाई थी, जिस कारण रनों की रफ्तार को तेज करना ऑस्ट्रेलिया के लिए अब आवश्यक हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़े शॉट चढ़े उससे पहले ही 37वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने 50 पूरा करने वाले मैट रनशो को अपने घूमती हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को आज के मुकाबले का 5वां झटका भी दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद मैट रनशो ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है और इसी के चलते एलबीडब्ल्यू के रूप में मैट रनशो को 56 रनों पर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। दोस्तों, स्पिनर और साथ ही तेज गेंदबाजों के शानदार आक्रमण के चलते अब ऑस्ट्रेलिया टीम की स्थिति से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम ऑस्ट्रेलिया टीम गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से टीम इंडिया अब इस मुकाबले पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी मिचेल ओवेन। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही हर्षित राणा की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा को एक आसान सा कैच थमा बैठे और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, हर एक ओवर के साथ अब टीम इंडिया के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसते जा रहे थे, क्योंकि मिचेल ओवेन के आउट होने के बाद मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिचेल स्टार्क भी इसके बाद टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में कुलदीप यादव की गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मिचेल स्टार्क मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों एक छोर से। तेज गेंदबाजी आक्रमण तो दूसरी छोर से स्पिनर के जाल को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे और लगातार एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रही थी, जिस कारण अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाना भी मुश्किल नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के महज 3 विकेट शेष थे। ऐसे में दोस्तों, अब निचले क्रम के बल्लेबाज नाथन एलिस मैदान में उतरे। टीम इंडिया के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य तक अब यहां से अगर पहुंचना था तो मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को समझबूझ बल्लेबाजी करना जरूरी था और ऐसा ही कुछ अगले 2 ओवर तक तो देखने को मिला, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने गेंदबाज को समझते हुए काफी धीमा खेल दिखाया और इक्का दुक्का ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, मैच के 42वें ओवर में जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद नाथन एलिस ने धमाल मचा डाला और पहले तीसरी गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर कट लगाते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ ली। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को नाथन एलिस का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि 1 ओवर बाद ही बदला निकालते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी फुल टॉस गेंद में नाथन एलिस को शॉट खेलने पर मजबूर किया और रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का 8वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, नाथन एलिस 19 गेंद में 16 रन की पारी खेल आउट हुए। इस कारण दोस्तों, अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के 50 ओवर भी पूरे खेलना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के पास मात्र अपने अंतिम 2 विकेट बाकी थे और साथ ही अंतिम 5 ओवर का खेल अब बचा हुआ था। इसके चलते विकेट को बचाकर अंतिम ओवरों में चौकों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 46वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने प्रसिद्ध कृष्णा को बुरी तरह आड़े हाथों लिया और लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लगने लगा कूपर कोनोली अब अंत तक भारतीय टीम को परेशान करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैदान में आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका दे दिया। जी हाँ, पहले चौका जड़ने वाले कूपर को नोली को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंतिम बल्लेबाज जोश हजलवुड का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरे बल्लेबाजी क्रम को 236 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपने कलाइयों का आत्मविश्वास से इस्तेमाल किया और शानदार तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचते हुए चौकी के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। भले ही इसके बाद दूसरा ओवर जोश हेजलवुड का शुभमन गिल ने सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर जैसे ही मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर आए, रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और कवर्स की ओर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज पहले ही गेंद से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ रोहित शर्मा काफी बेहतरीन लय में मैदान में नजर आ रहे थे। गेंद को भी काफी शानदार तरीके से पढ़ने में भी वह सक्षम लग रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने मैदान ने अपने बल्ले से धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए
मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहले तीसरी गेंद पर कट लगाते हुए चौका जड़ दिया तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर एक हाथ से और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए दोस्तों। हिटमैन रोहित का ताबड़तोड़ अंदाज देख अब पहले 5 ओवर में ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श दबाव महसूस करने लगे थे, जिस कारण उन्होंने मैच के छठे ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज नाथन एलिस को। परंतु दोस्तों नाथन एलिस को गेंद थमाने का फैसला मिचेल मार्श का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि आते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने उनका समाचार लिया और ओवर की दूसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका चढ़ दिया। तो वहीं इसके बाद नाथन एलिस की खराब लाइन और लेंथ के चलते बाएं के रूप में और 4 रन टीम इंडिया को हासिल हो गए। दोस्तों जोश हजलवुड का सामना तो टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज सूझबूझ के साथ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नाथन एलिस उनके सामने आ रहे थे दोनों ही बल्लेबाज अपना आक्रामक रूप में बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे। जी हाँ, क्योंकि मैच के 9वें ओवर में एक बार फिर नाथन एलिस गेंदबाजी पर आए और इस बार रोहित शर्मा ने उनका समाचार लिया और पहले पीछे की ओर चौका जरा, तो वहीं इसके बाद सामने की ओर अंपायर के ऊपर से और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों रनों की रफ्तार पावर प्ले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों से देखने को मिल रही थी, कभी चौका तो कभी हर ओवर में काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज बटोरते जा रहे थे। लेकिन अब पावर प्ले का महज अंतिम ओवर बचा था, जिस कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज कूपर कोनोली को। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श की चालाकी की पूरी तरीके से धज्जियां कप्तान शुभमन गिल ने उड़ा दी और कूपर कोनोली के इस ओवर की अंतिम गेंद पर नीचे बैठकर 90 मीटर का एक गगनचुंबी जड़ दिया और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक धाकड़ शुरुआत अब पावर प्ले में टीम इंडिया को दिला दी थी, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ लक्ष्य से टीम इंडिया काफी दूर थी, जिस कारण पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद भारतीय टीम के इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपने इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। परंतु दोस्तों पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए। जोश हजलवुड ने इस बार अपने बेहतरीन गेंदबाजी से कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दिन शुभमन गिल 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान भले ही पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, लेकिन फिर भी पूरे स्टेडियम में अलग ही जल्लोश भारतीय प्रशंसकों की ओर से देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब मैदान में उतर चुके थे सबके चहेते टीम इंडिया के किंग यानी विराट कोहली, जिनसे अब इस अंतिम आखिरी वनडे मुकाबले में सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। और दोस्तों शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिली। जी हाँ, क्योंकि पिछले 2 वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके थे, लेकिन इस बार कोहली ने पहले ही गेंद पर 1 रन बटोरा और शानदार तरीके से अपना खाता खोल लिया और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज एडमम जंपा के ओवर की तीसरी गेंद पर खूबसूरत तरीके से कट लगाते हुए अपने पारी का पहला चौका भी जड़ दिया। दोस्तों एक छोर से रोहित तो दूसरी छोर से विराट कोहली का क्लासिक अंदाज अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज को टारगेट करने के बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली ने जोश हजलवुड के खिलाफ भी फुल शॉट जड़ा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही टीम इंडिया शुभमन गिल के रूप में अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव बिल्कुल भी मैदान पर देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैच के 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना मुंबई का अंदाज दिखाया और कवर के ऊपर से एडमम जंपाका के खिलाफ 101 मीटर का सबको हैरान कर देने वाला गगनचुंबी लगा दिया। दोस्तों मानो जैसे रोकों का तूफान आज सभी प्रशंसकों को मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिनके सामने हर गेंदबाज पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे थे। और इसी बीच मैच के 15वें ओवर में किंग विराट कोहली ने अपने निराले जाने माने अंदाज में मिचेल स्टार्क के खिलाफ सामने की ओर काबिले तारीफ स्ट्रेट ड्राइव चढ़ा और एक बार फिर गेंद को चौक में तब्दील कर दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कप्तान समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे। फील्डिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की ओर से बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन रोहित और कोहली इतने बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज रहो या स्पिनर, इन दोनों ही बल्लेबाजों का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा था और हर ओवर में 7 से 8 रन खर्च करते जा रहा था। इस कारण दोस्तों जल्दी ही भारतीय टीम के इन दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू
हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ, शुरुआत तो दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी धीमी की और पहले 2 ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, मैच के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा के खिलाफ ओवर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बीच अब ऑस्ट्रेलियाई टीम रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी और दोस्तों, इसी बीच मैच के 5वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले कवर की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी बैकफुट पंच करते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और इसका फायदा आज काफी बेहतरीन तरीके से ट्रेविस हेड उठाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के 6ठे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ भी ट्रेविस हेड ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले में काफी तूफानी अंदाज अब ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी से देखने को मिल रहा था, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और मैच के 7वें ओवर में अपने दूसरे तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। लेकिन मानो जैसे शुभमन गिल का यह फैसला उन पर ही उल्टा साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। जहां पर पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पटकी हुई गेंद पर आसमानी जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब तक गेंदबाजी आक्रमण पर समय समय पर बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज अब टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कारगर साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के बाद अगले ओवर में हर्षित राणा की भी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा मिचेल मार्श ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इस ओवर में भी लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मानो जैसे रनों की बरसात अब पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से देखने को मिल रही थी, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों, यह अंतिम ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर उनको कवर की ओर जोरदार उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। लग रहा था यह ओवर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अब बड़े ओवर में तब्दील करेंगी, लेकिन दोस्तों अगले ही गेंद पर यानी दूसरी ही गेंद पर तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे ट्रेविस हेड को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी को यहीं तोड़ दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड इस तीसरे वनडे में 29 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, ट्रेविस हेड के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट और इसके कुछ देर बाद पावर प्ले का 10 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। आपको बता दें, पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 के रन रेट से 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, ट्रेविस हेड के रूप में विकेट गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब ऑस्ट्रेलिया टीम को पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट को अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए शानदार खेल दिखाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, 10 ओवर होते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और अपने तेज गेंदबाजों को हटाकर अपने स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, इन दोनों ही गेंदबाजों ने अपने घूमती गेंद में इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तंग कर दिया। बता दूं, भले ही पावर प्ले में काफी तेज गति से ऑस्ट्रेलिया टीम रन बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन स्पिनर खेल में आने के चलते अचानक से अब ऑस्ट्रेलियाई टीम की रन गति काफी धीमी हो गई। इस कारण दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए अब हर ओवर में मैदान पर नजर आ रहे थे। मात्र इक्का दुक्का ही रन ऑस्ट्रेलिया हर ओवर से बना पा रही थी, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ते जा रहा था और इसी दबाव में सेट हुए बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श गलती कर बैठे और मैच का 17वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने मिचेल मार्श को 41 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, खराब शुरुआत के बावजूद अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था।
जिस कारण काफी ज्यादा जल्लोष विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अब निराश होकर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैट रेंच पर अब 2 विकेट गिरने का दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ विकेट मिलने के चलते टीम इंडिया के गेंदबाज कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी। इस कारण दोस्तों इसके बाद मैथ्यू शॉट और मैट रेंच ने धीमी बल्लेबाजी करने ही सही समझी। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह रही कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद अपने धैर्य को नहीं खोया और कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लगने लगा ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब धीमी गति से ही सही लेकिन एक साझेदारी निभाएंगी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही मैच का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल कर डाला, जहां पर उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट ने नीचे बैठकर जोरदार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और कवर पर खड़े सीधे विराट कोहली के हाथों में चली गई। और दोस्तों विराट कोहली ने भी बिना किसी गलती के मैथ्यू शॉट का कैच लपका और एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को दे दिया। आपको बता दें मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों विराट कोहली के बेहतरीन फील्डिंग के चलते एक बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को हासिल हो चुका था। जी हां, क्योंकि मैथ्यू शॉट ने जरा हुआ शॉट काफी जोरदार था, लेकिन विराट कोहली ने इसको इतना आसान तरीके से लपक की जिसे देख सभी भारतीय प्रशंसक भी विकेट गिर जाने के बाद कोहली किनारे मैदान पर लगाते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया की गेंदबाजों का सामना करने ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी। परंतु दोस्तों परिस्थितियों को देख मैथ्यू शॉट के झटके ने अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। जी हां, क्योंकि इसके बाद रन मानो जैसे पूरी तरीके से थम गए। इक्का दुक्का भी काफी मुश्किल से अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से नजर आ रहे थे, खास करके एलेक्स कैरी से, जो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे और स्ट्राइक भी रोटेट करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस कारण दोस्तों अब एक बार फिर से प्रेशर में ऑस्ट्रेलियाई टीम जाने लगी थी। परंतु तभी लंबे समय यानी करीबन 50 गेंदबाज अंततः मैट रेंशो ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट चढ़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद एलेक्स कैरी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में चली गई। लेकिन खराब फील्डिंग के चलते प्रसिद्ध कृष्णा ने यह कैच गवा दिया और एक बड़ा जीवन दान एलेक्स कैरी को प्राप्त हुआ। और दोस्तों इसी जीवन दान का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर एलेक्स कैरी ने जोरदार प्रहार किया और कुलदीप यादव की गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधे चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों संघर्षपूर्ण लेकिन अब एक सूझबूझ के साथ पारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण रन जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। और कुछ ही देर बाद शानदार लय में नजर आ रहे मैट रेंच ने भी भारत के खिलाफ अपने 50 रन पूरे कर लिए। दोस्तों धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिसे देख अचानक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर अपने तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा को बुलाया। और दोस्तों हर्षित राणा ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित करते हुए अपने गेंदबाजी से जौहर मचा दिया और जीवन दान मिलने वाले एलेक्स कैरी को अपने तूफानी गेंद में फंसाया और सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें एलेक्स कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों भले ही कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे, लेकिन मैदान पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था कि विराट कोहली समय समय पर शुभमन गिल को फील्डिंग में और साथ ही गेंदबाजी में बदलाव करने के निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे और इसका फायदा अब देखने को भी मिल रहा था।